हमारे पास दो लिक्विड का सॉल्यूशन है। मान लेते हैं ए लिक्विड है और बी लिक्विड, दोनों लिक्विड है। और इसका जो प्योर प्रेशर है दैट इज पी नॉट ए, और मोल फ्रैक्शन है इसका मान लेते हैं एक्स ए, यहीं पे लिख देता हूं एक्स ए, और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी लिक्विड में है ना, और पी नॉट बी प्योर प्रेशर। और साथ में मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारा जो पी नॉट ए है एंड पी नॉट ए को मैंने मान लिया है ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये भी मैं दे रहा हूं। तो देखा दोनों लिक्विड है तो वेपर में भी दोनों जाएगा, दोनों वेपर बनाएगा दोनों। अब ऐसे मान लेते हैं इसमें ना, इधर ए गैस, ऐसे तो पूरा मिक्स रहेगा समझाने के लिए। मान लेते हैं कि इधर ए गैस और इधर जो है दैट इज बी गैस, यहां मान लो बी गैस। जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर उसको हम क्या बोलेंगे, पीएस सॉल्यूशन प्रेशर। और ये हमारा क्या होगा, पी नॉट ए एक्स और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब जो ए गैस है, ए गैस का प्रेशर कितना होगा, ए गैस का प्रेशर, जो ए गैस जो वेपर में गया, देखिए प्योर प्रेशर है, और ए गैस जो वेपर में गया वो कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए। देखो पी नॉट एक्स ए मतलब यही बताएगा ए का प्रेशर, यही है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, और तुम्हारा मोल जो प्योर प्रेशर यही ए के प्रेशर को बता रहा है। और यही कौन सा ला है बताइए, राउल्ट, दिस इज राउल्ट, यही राउल्ट ला होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब अगर यहाँ गैस है, हमारे पास दो गैस है, कौन कौन सा, दो गैस है, ए गैस बी गैस, और पीएस क्या है, टोटल प्रेशर, यही ना है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। अब भाई अगर हमारे पास दो गैस है तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हाँ गैस दो है तो गैस का मोल होगा तो मोल फ्रैक्शन होगा। अब मैंने मान लिया कि यहाँ वाई ए और वाई बी, वाई ए और वाई बी, वाई ए क्या है, वाई ए कॉमा वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, मोल फ्रैक्शन कहाँ है, इन वेपर, वेपर में मोल, और एक्स एक्स भी कहाँ है, लिक्विड में, ये लिक्विड का हालचाल है, लिक्विड सॉल्यूशन में है। तो अब देखो डाल्टन क्या कहेगा कि जो भी तुम्हारा टोटल प्रेशर और साथ में तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है ना, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, बोलो ए जो है, ए है यहाँ पे, ए दिखा रहे इधर, ए जो ए का मोल फ्रैक्शन उसमें टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यही कौन सा ला है, डाल्टन का। तो टोटल प्रेशर इनटू तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, यही तुम्हारा प्रेशर होगा। ये टोटल प्रेशर और तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, यही कौन सा ला है, दिस इज कौन सा ला बताइए, दिस इज डाल्टन ला। तो यही इक्वेशन हम रिलेट करते हैं यार, आपको ध्यान रखना है, पिछली बार मैंने बताया यही हमारा कनेक्टिंग इक्वेशन होता है, राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ। पी नॉट एक्स ए बराबर पी एस इंटू वाई ए, ये मैंने बताया था पिछली बार। तो लिखे हैं तो अच्छी बात, नहीं लिखे हैं तो ये मैंने बता दिया। और फिर मैंने बताया था कि अगर पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी होगा, मतलब ए ज्यादा उड़ेगा, ए ज्यादा उड़ेगा, ए ज्यादा उड़ेगा मतलब वेपर में ए ज्यादा रहेगा, किससे, अपने लिक्विड, अपने लिक्विड नहीं, बी से नहीं, अपने जितना वो लिक्विड में है उससे ज्यादा वो वेपर में रहेगा। इसी चीज को थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। मैं इसको निकलवा के भी दिखा दिया, बोलो इस चीज को थोड़ा ए का ए से कंपेयर होगा, बी का बी से कंपेयर होगा, ए बी में कोई कंपेयर नहीं होगा मोल में, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन की बात है, मोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। पक्का क्लियर है कि नहीं बताइए सब लोगों को, सही है सब, क्लियर है तो ये सब मैंने पिछली बार बता दिया था, क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया था। इस बार हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवर्स में करेंगे। मतलब देखो यार, या तो लिक्विड कंपोजिशन देके वेपर कंपोजिशन पूछता है, या तो वेपर देके लिक्विड पूछता है। तो पिछली बार हम लोगों ने लिक्विड कंपोजिशन देके वेपर निकाला था, इस बार थोड़ा उल्टा काम करेंगे। मैं आपको वेपर का कंपोजिशन दूंगा और आप लिक्विड के कंपोजिशन को निकालें। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मिटा देना, ये तो बता ही चुका पिछली बार।
ये बस रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो चलो, तो आराम से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आगे चलते हैं। और इस बार आपको ध्यान दीजिए, हम वेपर से लिक्विड में आने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। प्योर ए एंड प्योर बी लिक्विड mixed and vapor condense। पहली बार में मैं कह रहा हूं वेपर कंडेंस। दो पार्ट है आपका इसमें कंडेंस। पहला पार्ट मैं कह रहा हूं इक्वल मोल ऑफ बोथ गैस, इक्वल मोल ऑफ बोथ। दूसरा मैं कह रहा हूं सेकेंड पार्ट मोल ऑफ ए बटे में मोल ऑफ बी इन वेपर, इन बराबर 1/2 इन वेपर। फाइंड, आपको बताना है फाइंड एक्स ए एंड एक्स बी। आपको बताना क्या है, एक्स ए एंड एक्स बी। और गिवन दैट मैं आपको P0 ए दे रहा हूं 4, ठीक है, और P0 बी मैं दे रहा हूं 5। ये मैंने आपको दिया। P0 ए 400 है, P0 बी 500 है। आपको एक्स ए और एक्स बी निकालना है दो केस। ध्यान देना, गैस में दिए हैं प्योर ए प्योर बी लिक्विड को मिक्स कर दिए, और जो उसका गैस है वेपर में क्या है इक्वल मोल ऑफ बोथ गैस। मोल ऑफ ए बटे मोल ऑफ बी बराबर 1/2 वेपर। ध्यान देना लिक्विड में नहीं वेपर, यानी कहाँ पे ये जो हाल चाल दिया है किसका हाल चाल दिए हैं, वेपर का। वेपर जो वेपर है उसका हाल चाल है, वेपर का हाल चाल। चलो जल्दी से करो भाई, है ना। तो कनेक्टिंग इक्वेशन को लिखा जाए, ट्राई करिए जल्दी आप लोग, ट्राई करिए। कोई बच्चा बताए कैसे करेंगे, जल्दी ट्राई करो। क्या किया जाए, कनेक्टिंग इक्वेशन को लिखें, बोलो। यस सर, यस सर। क्या लिखेंगे कनेक्टिंग इक्वेशन? कनेक्टिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो? पहले वाई वाई भी निकाल लो। वाई कितना आएगा बताओ तो। अगर इक्वल मोल है तो वाई कितना आएगा बताओ तो। 1/2 मोल है, 1/2 ना आएगा। और इक्वल मोल है तो दोनों का 1 मोल मान लेते हैं, तो 1/2 और बराबर वाई भी हो जाएगा 1/2। होगा नहीं होगा? पहला 1/2 तो दूसरा भी 1/2, दोनों का बराबर, ठीक है। वाई भी आ गया। अब कनेक्टिंग इक्वेशन लिखो, कनेक्टिंग इक्वेशन जल्दी लिखो। क्या लिखेंगे? P0 ए एक्स ए बराबर क्या बोलो, बोलो जी उधर। P0 एक्स ए बराबर क्या होता है? PSY। यही ना है ये भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, चोर हो, वेपर दिए हैं और लिक्विड में आना है, तो वेपर से लिक्विड को कनेक्ट करोगे तबे ना आओगे। बोलो, वेपर देके लिक्विड पूछे तो कनेक्ट करो दोनों को, और क्या कनेक्ट करना है दोनों को। और क्या बताओ, बी के लिए क्या लिखेंगे बताओ? बी के लिए क्या लिखेंगे? P0 बी एक्स बी वाई बी। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। बोलो, इधर कटा ले, बोलो। अच्छी बात है, वाई यहाँ तो कट जाता है, कट गया तो कट गया, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा इधर लिख दिया जाए भाई। P0 ए को लिख दीजिए। P0 ए कितना दिया है बोलिए? 400 और बटे 500। एक्स को एक्स से छोड़ दीजिए और यहाँ आदत डालो चोर लिखने का। एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 माइनस लिख सकते हैं, बोलो। बराबर 1 आएगा इधर, देखो सब कट गया इधर 1 आएगा। 1 माइनस एक्स याद रखिए, क्यों? क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है। एक्स प्लस एक्स बी 1 बता चुका हूं, मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है। अब बताइए यहाँ से एक्स से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बोलो जी। निकालोगे, निकल जाएगा ना यहाँ से। 4x से बराबर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5x। एक्स से निकालो, 9/5 आएगा, 5/9। एक्स से निकल जाएगा तो एक्स भी निकाल लोगे, बोलो।
चलो चलो पहला तो हो गया, अब दूसरा का करो, अपने से सब लोग आंसर बताओ। पहला मैंने बता दिया है, एक्स का वैल्यू आपका आंसर जो आएगा पहले में दैट इज 5/9। अब दूसरा आप लोग बताइए, लेट मत करिए, जल्दी से दूसरा बताइए क्या है। सेकंड बताइए जल्दी से बच्चों, सेकंड बताइए जल्दी से, लेट मत करिए। सेकंड बताइए, मैं मिटा दे रहा हूँ, तो वाई भी वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। सर एक्स भी आएगा 5/13 और एक्स भी आएगा 8/13। चलो देखते हैं। यस सर। चलो सबसे पहले मुझे बताओ वाई कितना लिखोगे, वाई कितना लिखोगे, वाई बताओ। जरूरत नहीं है। वाई 1/2 है। अरे उससे क्या दिक्कत है, जरूरत रहे चाहे ना रहे, है ना। वाई लिखेंगे कितना मुझे बताओ। अपना देखो 1/2 का मतलब अब ए का मोल 1 और बी का मोल 2, टोटल मोल कितना हुआ बोलो। अरे टोटल मोल कितना हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ नहीं समझ में आ रहा जी। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जरूरत हो कभी भी मोल रेशियो तो मोल फ्रैक्शन तो 1 सेकंड में निकलता है। 1/2 का क्या मतलब है भाई, ए का 1 मोल, बी का 2 मोल, टोटल क्या मोल हुआ बोलो, 3 ना हुआ, हो गया भाई। वाई भी बताओ, वाई भी बताओ, वाई भी 2/3 बताओ बच्चे। 2/3 समझ गए। चलो करेक्टिंग इक्वेशन जल्दी से बताइए, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। P0 A कितना 400 इंटू एक्स से बटे में 500, एक्स भी लिखे कि 1 - x से लिखे बोलो। 1 - x से लिखे, आदत डालो, आदत डालो, आदत डालो, आदत डालो, बराबर PS वाई क्या करोगे 1/3 कटेगा 3 और फिर PS इंटू देखो वाई है, फिर PS इंटू वाई भी कितना 2/3, 3 गया, समझ गए। PS भी गया, इधर इधर भी गया, कर लोगे भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे बोलिए, कर लीजिएगा, आ जाएगा। 2 बचा हुआ उधर, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है एक्स से निकाला है, बताया था 5/13। चलो वेरी गुड, 5/13। तो मुझे बताइए अब कंफर्टेबली बताइए, अगर लिक्विड कंपोजिशन रहेगा तो वेपर कंपोजिशन, और अगर वेपर कंपोजिशन रहेगा तो लिक्विड कंपोजिशन, आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे बोलो, बोलो निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। जैसे लिक्विड यही है, यही राहुल लॉ और डाल्टन लॉ का होता है। इससे थोड़ा अच्छा सवाल थोड़ा कर लो, थोड़ा इक्वेशन बनाने वाला है ना, थोड़ा सा अच्छा है ये, है ना। कोशिश करो इसको एक करा दें, उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स हम करा दें, 2 तो घर पे दे देंगे, प्रैक्टिस कर लेना काम, है ना। फिर एक इक्वेशन लिख देंगे। चलो बच्चे, तो देखो मैं बिना फार्मूले के सब बता दे रहा हूं। तो देखो यार, सवाल आते रहते हैं छोटे मोटे, तो ये सब घबराना नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। और P0 है, P0 B का भी रेशियो देता है, NA-NB का रेशियो देके वाई भी पूछता है, कुछ भी पूछेगा तो इस तरह से कर लीजिएगा। एक आसान सवाल पहले मैं दे देता हूं, P0 A और साथ में P0 B, ये मैंने दिया है 1/2, P0 A और बटे में P0 B मैंने दिया है 1/2, ठीक है। साथ में आपको मैंने दिया है एंड XA बाय XB, मोल फ्रैक्शन A बटे में या मोल ऑफ A बाय मोल ऑफ B इन लिक्विड, इन लिक्विड, इन लिक्विड, लिक्विड, ये मैं आपको दे रहा हूं 1 इन लिक्विड बराबर 1, मोल ऑफ ए बटे मोल ऑफ लिक्विड बराबर 1, बराबर है। फाइंड फाइंड वाई बी, जल्दी करो, वाई बी करो, निकालो वाई बी कितना आएगा, फाइंड वाई बी। वाई मत लिखो, देखो फाइंड वाई एंड वाई, वाई एंड वाई, वाई एंड वाई, वाई एंड वाई निकालो। 1/2 और 2/3 कैसे आएगा जी, वाई 1/3 और 2/3,
हाँ चलो देखो, बताओ जल्दी से इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन बताइए, फट से लिखिए, खत्म करिए भाई अब। आसान तो है। हाँ, टी नॉट ए एक्स ए और बटे में टी नॉट बी एक्स बी बराबर पी एस वाई ए। अब हमको वाई ए निकालना है तो पी एस वाई बी लिखें कि वन माइनस वाई ए लिखें, बताओ। 1 minus वाई बी लिखें, ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है यार बस। पी एस कटिए गया, और यहाँ एक्स से एक्स भी देवे किया। देखो अगर दोनों का मोल बराबर है, मोल ऑफ ए बटे मोल ऑफ बी इन लिक्विड बराबर 1 या इज 1, अगर इज 1 मैंने दे दिया, दोनों का मोल बराबर तो मोल फ्रैक्शन बराबर, और पी नॉट भी देवे किया 1/2, 1/2 बराबर वाई ए 1 माइनस वाई ए। तो दिस इंप्लाई दैट वाई ए 1/3 आ रहा बच्चों, 1/3 वाई ए आएगा तो वाई भी निकालिए लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो यार। इसी तरह का छोटा मोटा सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल नहीं आता। इसी तरह से कर लेंगे ना, बोलिए। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा एक थोड़ा अच्छा सवाल इस पे कर लिया जाए, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। उसके बाद एक इक्वेशन लिख के मैं इसको खत्म करूं, फिर ग्राफ पे चलो, फिर कंडेंसेट डिस्टिलेट बाद में देखा जाएगा, टाइम रहेगा तब। तो चलो भाई, अब हम लोग आगे चल रहे हैं, इसी पे थोड़ा सा सही सवाल करें। तो मैं क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं, पी नॉट ए बराबर 400 टॉर्क, ठीक है। पी नॉट ए मैंने 400 टॉर्क, ठीक है, और साथ में मैं कह रहा हूं वाई ए। अब देखो यार, वाई ए मत कहना क्या है, वाई ए ऑलरेडी ध्यान रखना है कि वेपर कंपोजिशन होता है, एनसीईआरटी में फ्री कन्वेंशन नहीं देता। और वाई ए मैंने आपको दे दिया है 0.4, वाई ए 0.4, ठीक है। अब आपको बताना है इफ पी एस इज 460, पी एस मैंने कितना दिया है 460, फाइंड क्या क्या आपको बताना है, पी नॉट बी बताना है, पी नॉट बी तो हमको पता नहीं है, साथ में एक्स से बताना है और एक्स बी बताना है। चलो जल्दी जल्दी करो। पी नॉट ए 400 दिए हैं, वाई ए 0.4 दिए हैं, 0.4 ध्यान देना 0.4, और पी एस दिए है 460, 460 है पी एस, दिस इज पी एस। अब आपको ये बताना है, इसमें थोड़ा सा आपको भार पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग, ट्राई करिए। रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं, तो देखो करना कुछ नहीं है, वही पी एस इंटू वाई ए। कौन सा ला, अरे कौन सा ला, डाल्टन्स ला है, बराबर पी नॉट एक्स ला है ना, डाल्टन्स ला, बोलो। तो पी एस कितना बोलो, 460 इंटू 0.4, पी नॉट कितना है 400 बराबर एक्स से, कोई निकाला है भाई, एक्स से कितना आ रहा है 0.46. 0.4 कैसे आएगा जी, 0.4 नहीं आएगा, बराबर नहीं आता, ये जो ड्रॉप बचा है 0.46 यस सर, वही तो बराबर आया तो जो ड्रॉप बनेगा, ठीक है। चलो एक्स से आ गया, अब बात करते हैं आगे, अब आगे बात करते हैं, है ना। अब हमको ये पता है कि दूसरा इक्वेशन है, तो हमारा एक्स ए भी पता है, पी नॉट ए भी पता है, तो चलिए एक्स पी निकाल लेते हैं फटाक, या एक्स पी तो यहीं से आ जाएगा, एक्स पी कितना आ जाएगा सबको पता है, 1 में से घटा दें 0.54, ये आ जाएगा 0.5, एक्स बी भी आ गया, एक्स से पता तो एक्स बी आ गया। अब पी नॉट भी निकाल लेते हैं राउट क्लास से, समझ ना, राउट क्लास से पी नॉट भी निकाल लेते हैं। कैसे होगा, ये सर 460 बराबर पी नॉट ए इंटू 0.46 और साथ में पी नॉट बी इंटू 0.54, बोलो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यस सर, बोलो बच्चे निकल जाएगा ना, बोलो यस सर, निकल जाएगा ना, पी नॉट निकाल लो, हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, सब तो गया होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं यही कनेक्टिंग इक्वेशन है, और बाकी पीएस पता है, तो मिला जुला के कोशिश करके अब तुम लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ बना लोगे।
यस बोलो। सर हो जाएगा। कुछ ये भी देगा, एक्स से देके एक्स भी पूछेगा, वाई घुमाता रहता है इसमें आगे, है ना। तो ताकि तुम लोग इतना कंफर्ट लेवल होना चाहिए ताकि तुम लोग कर ले जाओ। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना सब लोग, है ना। होमवर्क दे रहा हूँ, सब लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन आप देखिए, यही आपका है, फिल इन द ब्लैंक। फिल, भाई म्यूट करो, फिल इन द ब्लैंक्स। और सब लोग जरूर से इसको बनाएगा, है ना। आपको मैं यहां दे रहा हूं पी एस, पी नॉट ए, पी नॉट बी, वाई ए, वाई बी, एक्स ए, एक्स। तो देखिए आपको क्या क्या मैं दे रहा हूं। पहला मैंने आपको ये दे दिया है 500, ये 400, ये 600। आपसे ये सब मैं जानना चाहता हूं। तो अगर पी एस दिया है, पी नॉट ए दिया, पी नॉट दिया, तो एक्स एक्स निकल जाएगा भाई, बोलिए। Yes, sir. और वहां से Yes, sir. वहां से वाई वाई भी निकल जाएगा, बोलिए, बोलिए बच्चों। चलो ये लिख लो अपना, यही दोनों करना है, ये फिल द ब्लैंक से घर पे कर लेना घर पे। और दीजिए। यहाँ पी नॉट, और क्या दीजिए, हो गया कि और क्या दीजिए, निकालने आ गया तो हो गया आपका। नहीं निकालोगे, पहला बता दें कि कर लोगे। अरे पहला हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा सब, हो जाएगा। सब हो गया प्रैक्टिस। मतलब मैं मिला जुला कर रहा हूँ, कुछ देगा इसमें से, पी एस दे, पी नॉट ए दे, एक्स एक्स कुछ दे, दूसरे में निकाल लोगे, चेंज कर लोगे। एक ही इक्वेशन है, पी नॉट एक्स बराबर पी एस वाई है, वही है, बाकी राउल्ट लाइन है। अपना घुमा फिरा के चेंज कर लेना, हो जाएगा। समझ गए? बोलो, Yes, निकाले? sir. यस सर बस यही, इसी को चेंज करना, जरूर से इसको कर लेना प्रैक्टिस, है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद एक मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ तुम लोगों का, ये घुमा फिरा कहीं से आता है, प्रूफ करोगे तो हो जाएगा फट। राउल्ट से ला को घुमा फिरा के डिवाइड करके, जरूरत नहीं है, कहीं कहीं दे देता है तो परेशान मत हो जाना। लिख लो 1/PS बराबर वाई ए बटे में पी नॉट ए, और वाई बी बटे में, मैं फिर से कह रहा हूं, इस इक्वेशन का तुम लोग को कोई जरूरत है कि जरूरत नहीं है, बोलो। कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, पी नॉट है, पी नॉट भी दिया रहेगा, पी एस दिया रहेगा, तो वाई भी आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, पहले मुझे बताइए, बोलिए। निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे ना। इस इक्वेशन की आपको जरूरत नहीं है। इक्वेशन इसीलिए यूज होता है, इक्वेशन का मेन यूज यही है कि अगर आपको क्या दिया है, प्योर प्रेशर दिया है ए और बी का, और वेपर प्रेशर दिया है, तो आप वाई भी डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो जरूरत क्या है, अगर हमको पी एस पता है, पी नॉट पता है, पी नॉट भी पता है, तो पहले हम एक्स एक्स भी निकाल लेंगे, वहां से वाई भी निकाल लेंगे। इस पहला सवाल जो मैंने दिया था इसी पे दिया, तो आपको इस इक्वेशन का यूज करने का बहुत जरूरत नहीं, समझ रहा। इससे कैलकुलेशन भी टेढ़ा होता है, बट अगर एग्जाम में टिक्का लगाने को आएगा तो टिक लगा लीजिए, बस, इसका कोई यूज नहीं है। फिर से कह रहा हूं, वेपर कंपोजिशन हम निकाल लेंगे डायरेक्टली, कोई यूज नहीं है। हाँ, बस टिक लगाने को कहीं आ गया तो लगा दीजिए, ठीक है। घुमा फिरा के वहीं से करेंगे तो घूम फिर के, ठीक है। चलिए हटा दे इसको, बोलो, यस Yes, है sir. ना। ये हो गया है। अब देखो यार, अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ वाले पार्ट पे चलते हैं, है ना। तो लिख लो सब लोग ग्राफ, लिख लो ग्राफ, ग्राफ ऑफ राउल्ट लाई, आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट लाई लिख लो, ग्राफ ऑफ राउल्ट लाई, ग्राफ ऑफ राउल्ट ला, और राउल्ट ला का हम लोग ग्राफ बने, ठीक है ना, ग्राफ ऑफ राउल्ट। तो चलो यार, अब बात करते हैं हम लोग। वो तो डाल्टन ला का भी खींचा जा सकता है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन चलो पी एस बराबर क्या होता है सब लोग ध्यान दीजिएगा। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इस सबको मैं एक्स के टर्म में लिख रहा हूं, किसके टर्म में लिख रहा हूं, एक्स के टर्म। तो बराबर हम लिख सकते हैं इसको पी नॉट ए एक्स ए, तुम एक्स बी के टर्म में भी लिख सकते हो यार, है ना। और पी नॉट बी
एक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो, बोले बच्चे? यस सर। Yes, sir. तो अब पी एस बराबर, देखो एक्स को कॉमन ले रहे हैं, जब लेंगे तो क्या लिखाएगा? पी नॉट भी आगे आ जाएगा जी, अरे पी नॉट भी आगे आ जाएगा, प्लस एक्स से कॉमन हो जाएगा, एक्स से होगा ना कॉमन, बोलो। और क्या आ Yes, sir. जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट भी आएगा। Peanut B. नहीं समझ में आ रहा है? जोर हो, आ रहा है सर। पी नॉट भी एक्स से आएगा, इधर से पी नॉट एक्स और माइनस आएगा ना, पी नॉट भी माइनस एक्स से, तो कॉमन लोगे तो यही ना आएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. तो यहाँ मैंने एक्से के साथ ग्राफ खींचा है, तुम चाहो तो यहाँ एक्स बी को एक्से में भी चेंज कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, इससे कोई मतलब। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, मैथ अगर थोड़ा पढ़े होगा तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा सी इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा एक्स, इसी के साथ ग्राफ खींचेंगे, और ये हो जाएगा एम स्लोप। ये क्या हो जाएगा? स्लोप। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना है कि जब भी हम किसका किसका ग्राफ खींचेंगे, पीएस और वर्सेज एक्स ए का, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ग्राफ खींचेंगे, तो याद रखना कुछ टर्म, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप क्या होगा बच्चे? स्लोप क्या होगा बोलो? Peanut A minus peanut B. उधर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ के अटका देगा तुम लोगों को। लिख लो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी स्लोप हो जाता है, लिख लो सब लोग, स्लोप हो जाता है। और जो इंटरसेप्ट होता है, वो तो ऐसे भी तुमको ग्राफ बताएंगे तो फीलिंग आ जाएगी, लेकिन स्लोप का ध्यान रखना। और इंटरसेप्ट जो होता है, इंटरसेप्ट, वो हम लोग का हो जाएगा पी नॉट ए। समझे कि नहीं समझे? तो लिख लो, सब लोग लिख लो, स्लोप, स्लोप ये आता है, दिस इज स्लोप। Intercept peanut B होगा। अच्छा, यहाँ पी नॉट B होगा। पी नॉट भी होगा, सही है, बाय मिस्टेक हो गया। चलो लिख लो, पी नॉट भी होगा इंटर, तो इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। y बराबर फार्मूला होता है एम एक्स प्लस बी, और स्ट्रेट लाइन का पढ़े हो गया, इसको हमने y मान लिया, इसके साथ ग्राफ खींचेंगे भी, ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया स्लोप। स्लोप और न जिसको समझ में आ रहा है, एनीबॉडी विच नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रट के तैयार रहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा तो आप गए, समझ लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, पीएस और एक्सए का ग्राफ खींचना है, तब एक्स बी का खींचेंगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ जाएगा, सब के लिए मत कर दीजिएगा, ये करवाएंगे सवाल। चलिए खैर, इंटरसेप्ट आप समझ गए क्या क्या होता है। अब मैं ग्राफ खींच दे रहा हूँ थोड़ा, अब मैं तो इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाले को, और थोड़ा सा ग्राफ खींच दे रहा हूँ, है ना, मिटा दे रहा हूँ। अब देखो ग्राफ खींच रहा हूँ जी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ठीक है। तो देखो इधर मैंने ले लिया है पीएस, इधर मैंने ले लिया है पीएस, और इधर मैंने ले लिया है एक्सए। एक्सए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बोलो? 1. 1। तो 1 से आगे नहीं जाना है, नहीं कि चले जाना उधर आगे तक, बस 1 तक जा सकते हो तुम। इसीलिए यहाँ पे ऐसे डॉट 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 दिखा देता है। डॉट डॉट का मतलब क्या है? x से 0 से 1 के बीच में, x से 0 से 1 के बीच में, उससे आगे नहीं जाना है। अब देखो भाई, इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ? इंटरसेप्ट कितना है? पी नॉट बी। पी नॉट बी, तो इंटरसेप्ट यही ना होता है, बोलो बोलो, यही ना होता है इंटरसेप्ट। अरे इंटरसेप्ट बोलते हैं लंबैया वाला यार, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। स्लोप कितना है बताओ? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है। अब देखो मेरी बात को सुनना अच्छे से, हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम ऊपर भी जा सकते हैं या नीचे भी आ सकते हैं, दोनों साइड में आ सकते हैं, डिपेंड करेगा। देखो ऊपर का मतलब स्लोप क्या हुआ बताओ जी? स्लोप क्या हुआ बोलो? ऊपर जा रहे हैं, स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब पी नॉट ए किससे ज्यादा हो जाएगा? पी नॉट बी से ज्यादा होगा। बोलो 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 बोलो। ऊपर गए तो पी नॉट ए ज्यादा होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा। नीचे आने का क्या मतलब हुआ बोलो? स्लोप क्या हुआ? निगेटिव। नेगेटिव। कब 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 कब? पी नॉट ए लेस देन पी नॉट बी।
ऐसे। ए भाई ये सब ग्राफ नहीं खींचेंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लिख लो, मिटाएंगे इसमें से एक ही को लेकर चलेंगे, एक ही केस को लेंगे, जल्दी से लिख लो है ना। हर केस को नहीं लेकर चला जा सकता, एक ही केस को लेकर चला जाएगा, जब समय मिटा रहा हूँ नीचे वाले, जल्दी से खींच लीजिए, जल्दी से आप खींच लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा ग्राफ के लिए, ठीक है, और एक ही ग्राफ को लेकर चलूंगा, एक ही ग्राफ को लेकर चलूंगा, ठीक है। तो आपको मैं भी कहूंगा कि आप एक ग्राफ बाद एक दूसरा ग्राफ भी खींच लीजिएगा, नहीं तो फिर उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, खास चीज दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दे बच्चों, अब मिटा दे, बोलो एक तो केस, एक तो मिटा दे रहा, तो लो नया ग्राफ खींच लो, फटाक से नया ग्राफ खींच लो। देखो इतना लेंदी नहीं करना है काम, पहले मुझे बताओ ये किसका ग्राफ है जी? अरे ये ना पीएस का ग्राफ है, ये पी नॉट बी है तो पी नॉट ए होगा ऊपर, बोलो, ये पी नॉट बी से पी नॉट ए तक जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। और देखो ये पीएस का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ पीएस, पीएस मतलब ये लाइन किसकी है, इस लाइन का इक्वेशन पूछेगा तब क्या कहिएगा, पीएस बराबर, पीएस क्या होता है पी नॉट एक्स से, और प्लस क्या होता है पी नॉट बी एक्स बी, यही ना होता है, बोलिए। तो अब इस ग्राफ को हम इतना लेंदी नहीं खींचेंगे, अब डायरेक्ट खींचेंगे, आज के बाद इस ग्राफ को डायरेक्ट खींचेंगे, कैसे खींचेंगे मैं बता दे रहा हूँ, देखना, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एकदम एक लाइन में खींचोगे बच्चा। तो यहाँ बात करो, शुरू में कौन जीरो है बताओ तो, कौन जीरो है, एक्स से जीरो है, बोलो बोलो। तो जब एक्स से जीरो है तो एक्स भी कितना होगा, सब लोग ध्यान देना, 1 हो जाएगा जी कि नहीं होगा, यहाँ पे जब एक्स से जीरो है तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स भी क्या होगा, जल्दी बताइए, 1 है ना होगा, क्योंकि प्योर ए हो गया, नहीं प्योर बी, एक्स से जीरो ए नहीं है तो सिर्फ बी बचेगा, तो प्रेशर किसके बराबर होगा, पीए के बराबर होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, एक्स से जीरो तो ये वाला टर्म गया तो पीएस किसके बराबर हो गया, पी नॉट बी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चा। यस डायरेक्ट खींच रहा हूं क्योंकि वैसे खाली क्वेश्चन से मैंने लिख दिया था स्लोप याद करवाने के लिए, अब डायरेक्ट खींचेंगे, जैसे पीएस ग्राफ पी नॉट एक्स से दिया शुरू में, जैसा एक्स के साथ ग्राफ खींचना, चलो एक्स से जीरो मतलब ये गया सिर्फ बी जिंदा, सिर्फ बी बचेगा, ए वाला ए जीरो तो पूरा टर्म जीरो हो गया, ये वाला है तो पी के बराबर होगा, तो शुरू में पीएस किसके बराबर, तो पीएस है पी के बराबर। अच्छा यहाँ पे कौन 1 है बताइए, यहाँ पे कौन है, एक्स से बराबर 1, एक्स से 1 इसका मतलब एक्स भी कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो, बोलो। तो अगर x से 1 हो जाएगा, इस केस की बात कर रहे हैं, अगर x से 1 x भी क्या हो जाएगा, जीरो, पीएस किसके बराबर, पी नॉट ए के बराबर, बस समझ गया तुम लोग, एकदम आसान है, पूरा समझ जाओगे, कॉमन सेंस। ऐसे देखो ना, x से जीरो मतलब ये जीरो है तो सिर्फ ए 1 है मतलब ये पूरा है तो सिर्फ ए। अब यहाँ सोच लो, ऊपर ले गए मतलब कौन ज्यादा है, बोलो पी नॉट ए ज्यादा कि पी नॉट बी ज्यादा, बोलो कौन ज्यादा, बोलो जी, पी नॉट ए तो पी नॉट ए ज्यादा, और इसको नीचे लिख देते तब, नीचे पी नॉट बी ज्यादा होता है, तो डायरेक्ट हो गया, समझ गया। स्लोप बस याद रखना कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी होता है, समझ गया। ये हमारा एक ग्राफ, ये पीएस का ग्राफ है, ध्यान देना। अब देख इसी में ध्यान देना, मैं ग्राफ क्या खींच रहा हूँ, है ना, इसी में ग्राफ खींच रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग कोशिश करना पहचानने का, तो पीएस का ग्राफ। अब इसी में 2 ग्राफ में और खींच, देखते हैं आप लोग पहचान पाते हैं, 2 ग्राफ में और खींच रहा हूँ, जरा खींच लीजिए तो फटाक से खींच लीजिए, तो 2 ऐसे पर फिर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन है तो ध्यान दीजिए, तो खींचिए जल्दी से, 2 ग्राफ खींचिए, 2 ग्राफ खींचिए, है ना। अब देखिए यहाँ 2 इक्वेशन है, अरे पीएस दोनों को जोड़ के बना है, पीएस किससे जोड़ के बना है, किसका प्रेशर, बोल रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर, पी नॉट ए एक्स और पी नॉट बी एक्स दोनों को जोड़ के बना है। तो थोड़ा यहाँ देखो, शुरू में कौन जीरो है, बोलो तो, शुरू में कौन जीरो, शुरू में ए जीरो है, जीरो है, यस सर। अरे तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन होगा यार, ये भी तो स्ट्रेट लाइन होगा, पी नॉट एक्स से भी तो स्ट्रेट लाइन होगा,
एक्से के साथ अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो y इक्वल टू Yes, sir. y बराबर mx, बोलो समझ रहे हो? Yes, तो sir. देखो Yes, sir. शुरू में x से 0, शुरू में x से 0 तो ये वाला 0, ये वाला 0, और बाद में जब x से 1 से p नॉट a के बराबर हो गया। मतलब समझ रहे हो किसका ग्राफ है? ये किसकी ग्राफ है? कौन से लाइन की? P naught X A. हाँ, p नॉट a x की लाइन है। ये लाइन किसकी है? खुद सोचना। P naught X. और मैं तो शॉर्टकट याद रखना, शॉर्टकट ए पे गए, ए पे मिला रहे हैं तो पी नॉट ए का ग्राफ, ये बी पे मिला रहे हैं तो पी नॉट बी का ग्राफ। अगर ये यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो याद भी रख सकते हो। कहाँ पे जा रहे हैं बोलो, कहाँ जा रहे हैं बोलो? ए पर। ग्राफ किसका? पी नॉट ए का। और इधर देखो, ये किसका ग्राफ है बताओ? ये किसका ग्राफ है बोलो? P naught B X B. P naught B X B. पी नॉट बी एक्स बी का ग्राफ है ये, पी नॉट बी एक्स बी का ग्राफ है। देखो शुरू में एक्स बी क्या है? 1, एक्स बी 1 तो पी नॉट बी के बराबर है। इधर भूल जाओ, खाली इस टर्म को देखना, इस टर्म को भूल जाओ, तो इस टर्म को देखो। शुरू में एक्स बी 1 तो पी नॉट बी के बराबर, बाद में हो गया एक्स बी 0 तो 0 किसी के लाइन। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? इस लाइन का इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ऊपरला लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? Not X A plus P naught P X B. naught X A plus P naught B X B. और इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? अगर पी नॉट ए पे जा रहा है, देखो 0 से पी नॉट ए पे जा रहा है तो पी नॉट एक्स पे, और पी नॉट बी पे जा रहा है तो पी नॉट बी एक्स। समझे कि नहीं समझे? बोलो Yes, sir. समझ गए? बोलो। ये स्ट्रेट लाइन है सर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हो हुआ? गया। Yes, sir. चलिए Yeah. इसको जल्दी से लिखिए, मैं मिटाऊंगा और एक सवाल दूंगा। तो जो है कुछ इक्वेशन चलिए ध्यान दीजिए। चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो पी एस है और यहाँ मैं एक्स बी दे रहा हूँ, एक्स बी, ठीक है? एक्स बी मैंने दिया और ये ग्राफ मैं आपको खींच रहा हूँ। इसमें 3 ग्राफ मैं खींच रहा हूँ, ऐसे खींच। ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, और ये थर्ड। दिख रहा है जी आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? फर्स्ट ग्राफ, देन सेकंड ग्राफ, दिस इज थर्ड। दिखा बच्चों? बोलो। अब तुमको बताना है राइट इक्वेशन किसका? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ग्राफ का, फिर आपको बताना है सेकंड ग्राफ का, सेकंड ग्राफ, और फिर आपको बताना है थर्ड ग्राफ, और साथ में आपको स्लोप बताना है। स्लोप बताना है सब में स्लोप बताना, स्लोप सबका स्लोप बताएंगे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। चलिए फटाफट करिए, फटाफट करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। क्लास में है, क्लास में क्लास ले रहे हैं, आधे घंटे बाद आइए। हेलो, स्लोप भी लिखना है, स्लोप। क्वेश्चन लिख गया? 3 ग्राफ का इक्वेशन और साथ में सब में का स्लोप। जल्दी जल्दी करो, या पीएस और एक्सपी है इधर, पीएस और एक्सपी है। हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले क्या लिखा जाए बताओ? सबसे पहले क्या लिख दिया जाए? ये तो लिख ही लो, पीएस बराबर क्या लिख लो? पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये जल्दी जल्दी करो, इतना लेट क्यों कर रहे हो? क्या होगा पहले का इक्वेशन बताओ? और तुमको स्लोप चाहिए और एक्स बी के। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो पहले। P naught A होगा। सर स्लोप नहीं, स्लोप पी नॉट ए नहीं होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होगा। पी नॉट ए Yes, इंटरसेप्ट sir. P naught B minus P naught A. इंटरसेप्ट का पूछ रहा, स्लोप पूछ रहा तो इंटरसेप्ट बताएगा। P naught V minus P naught A होगा। इक्वेशन बताओ, पहले का इक्वेशन बताओ, पहले इक्वेशन बताओ। इक्वेशन क्या होगा पहले? P naught X P naught Yes, A equal plus to P naught P P X B। माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख रहे हो तो सही बात है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो स्लोप निकलेगा? मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे लिख के स्लोप निकाल सकते हैं? बोलो कैसे निकले? नहीं
क्या चेंज करना पड़ेगा? XB के Sir, साथ P naught A plus ग्राफ, XB, P naught B minus P naught A. हाँ, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो P नॉट A क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस XB, तब ना होगा, स्लोप निकलेगा। जिसके साथ ग्राफ उसके फॉर्म में लिखो। ये फाइनल क्या आएगा बताइए? तो फाइनल क्या आएगा रीअरेंज करने से, बताइए फाइनल क्या आएगा बताइए? P naught A XB के बाद क्या आ रहा है मुझे बताइए? P नॉट B माइनस आ रहा है क्या? P नॉट, देखो माइनस P नॉट A। यही आ रहा होगा, देखो जी, समझे कि नहीं समझे? बोलो। yes sir बस यही ध्यान देना था, यही 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 देखो, ध्यान रखना। तो देखो अगर XB के साथ ग्राफ है तो तुम्हें PS और XB के टर्म में लिखना होगा। देखो PS को किसके टर्म में लिख दिया? XB के टर्म। तो यही ध्यान देना। स्लोप पूछेगा तो ऐसे तो स्लोप निकलेगा नहीं उधर, तो देखो यही स्लोप हो गया P नॉट B माइनस XB। तो अगर डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में फंस सकते हो। इसको कैसे है चेंज कर लेना, ऐसे इस फॉर्म में इसको लिखना है। इसको फाइनल किस फॉर्म में लिखोगे? P नॉट A X P नॉट A प्लस XB और P नॉट E माइनस P नॉट A, ऐसे इसको लिखना, ठीक है? और ऐसे लिखोगे तो स्लोप कितना आएगा पहले वाले में? P नॉट B माइनस P नॉट A। बोलो बच्चे, समझ गए नहीं समझ गए? बोलो, ये स्लोप पहले का हो गया। होगा। Yes. बताओ दूसरे का, बताओ दूसरा सेकंड ग्राफ इक्वेशन जल्दी बताओ। पहला तो P सेकंड ग्राफ naught B बताओ। XB. बताओ P नॉट भी P कहाँ naught अच्छा सुनो, ये बताओ XB है तो यहाँ से XB बराबर 0 हो जाए, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे XB बराबर 1 हो जाएगा, और जब XB 1 है तो X से 0 हो जाएगा, है ना? अब बताओ शुरू में क्या लिखे, बताओ शुरू में कौन रहेगा? अगर XB 0 है तो शुरू में कौन रहेगा हमारे पास? बताओ जी। P naught A. अगर XB 0 है, अगर XB 0 है तो शुरू में ये रहेगा कि गया? गया XB 0 तो ये नहीं रहेगा, क्या दिखेगा? क्या दिखेगा बोलो, क्या दिखेगा? सिर्फ और P naught A XB P 0 naught तो A प्योर XS. A, X से 1 P नॉट X से दिखेगा, P नॉट A में दिखेगा। Yes sir. कुछ नहीं आ रहा है इन लोगों को भाई, प्योर हुआ है सबके सब भाई। ये बताओ XB 0 का मतलब क्या होगा? प्योर A, तो प्योर A में P नॉट A से थोड़े होगा। प्योर A का मतलब क्या है? P नॉट A। शुरू में यहाँ क्या लिखेंगे? P नॉट A। जब यहाँ P नॉट A लिख दिए प्योर, तब यहाँ क्या बंद करके क्या लिख सकते हो? P नॉट B. यही होगा करता है। इधर आंख बंद करके लिखना, इधर आंख खोल के इधर आंख बंद करके, फिर से समझो कैसे होगा। कौन 0 हुआ बताओ? कौन 0? XB 0. XB 0 ये रहेगा कि गया? पूरा गया वहाँ रहेगा। कहाँ गया? अरे वो XB 0 शुरुआत में रहेगा। टर्म जिंदा हाँ? XB 0 शुरुआत में रहेगा ना ऐसे? तो शुरू में तो कही रहा हूँ, तो P नॉट होगा ना, ये P नॉट भी लिखती है, प्योर भी लिखती है, काम खत्म। और XB 0 तो हो गया P नॉट। बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बताओ इस लाइन का इक्वेशन बताओ, थर्ड लाइन सेकंड लाइन का इक्वेशन बताओ। बताए थे आज क्या होगा सेकंड लाइन का इक्वेशन? B को करेक्ट कर रहा है। P naught B XB। PS बराबर कहे कह रहे हो? PS बराबर होगा P naught B XB इस लाइन का इक्वेशन। PS बराबर थोड़े होगा, PS थोड़े इसके बराबर होगा। P नॉट B XB, बस समझे नहीं समझे? स्लोप बताओ, स्लोप बताओ, स्लोप P बताओ, naught B P naught. P नॉट P B। naught. बोलो P नॉट क्या कर रहा है? बोलो P नॉट B। इसका बताओ, थर्ड का बताओ, थर्ड वाले का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए। P naught A XC, slope P naught A. और स्लोप P naught। अब आया कि अब वो नहीं आया? अभी भी आया कि अभी भी नहीं आया? बोलिए। आ गया तीन ठीक है, आया सर. तीन तो होता है ऐसे ऐसे, तीन ग्राफ है। पहले का ग्राफ PS, तो PS बस एक चीज तुमको पहचानना मूर्ख हो कि P नॉट A कहाँ, P नॉट B कहाँ, और कुछ नहीं पहचानना है, बस खाली P नॉट A। देखो अगर XB का ग्राफ है तो शुरू में B गायब रहेगा, खाली ये रहेगा, यहाँ भी देख सकते हो ना, B गायब, शुरू में B 0 तो B गया, सिर्फ A। P नॉट यहाँ लिखे, यहाँ आंख बंद करके P नॉट भी लिख देंगे, सिर्फ यहाँ सोचना है B गया P नॉट A, तो यहाँ आंख बंद करके P नॉट, जहां P नॉट लिखो तो सेकेंडों का काम। अच्छा P नॉट B, तो तुम P नॉट B को मिला रहे हो तो P नॉट B XB हो जाओगे, तुम P नॉट A को मिला रहे हो तो P नॉट XB हो जाओगे। स्लोप हो गया दोनों का टर्न टर्न। और इसका स्लोप निकालिए लोगों, मैं बताया हूं कैसे निकालोगे। इसका स्लोप XB के साथ दिया तो XB के टर्म में लिखोगे, XA के साथ दिया तो XA के टर्म में लिखोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे मुझे बताओ?
अब कर लोगे इक्वेशन? इक्वेशन समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। समझ गए। चलो अच्छा, चलो तब समझ बहुत अच्छी बात है। तो मिटा दें? बोलो बच्चों, यस सर। मिटा दिया जाए? Yes, हाँ sir. वेरी गुड। हाँ तो थोड़ा एगो क्वेश्चन जरा कर लो, देखते हैं कितने श्योर हो। आपको बताना है, पहले ग्राफ में दे दो, लिख के बताइए करेक्ट, विच इज करेक्ट या विच आर करेक्ट, विच आर करेक्ट, विच आर करेक्ट। अब एक्स दिए हैं, इसका क्या मतलब हुआ बताइए सर? मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन, समझ रहे हैं? अभी एक्स से एक्स भी पूछो रहा, उससे कोई मतलब नहीं। बस ये पीएस का ग्राफ है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। अब अपने मन से पी नॉट है, पी नॉट भी नहीं लिखना आपको, ये पीएस और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है, दिस इज मोल फ्रैक्शन, है ना? अब मैं आपको कुछ बता रहा, आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ध्यान दीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट। पहले मैंने एक लाइन खींच लिया है, यहाँ पर लिख रहा हूं एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर। पहला मैं पूछ रहा हूं, पहला एस आर बराबर, एस आर बराबर बराबर एस क्यू प्लस आर क्यू, पहला। दूसरा एस आर बराबर एस पी प्लस एस क्यू। तीसरा आर क्यू बराबर एस पी। चौथा और चलो देख रहा हो ना, एक लाइन ऐसे खींच दिए, एक लाइन ऐसे खींची हुई है। इस पॉइंट का एस नाम है, इसका पी नाम है, इसका क्यू नाम है, इसका आर नाम। पहला है एस आर, यहां से यहां की दूरी एस क्यू प्लस आर क्यू। दूसरा है एस आर, ये बराबर एस पी, ये वाली एस पी और साथ में ये वाली एस क्यू। और तीसरा है आर क्यू बराबर एस पी, यानी ये जो है ये इसके बराबर। बताइए कौन कौन सा इक्वेशन सही है? तो डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, फटाफट पहले इक्वेशन लिख दीजिए जल्दी जल्दी, है ना? तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन से लाइन का कौन कौन इक्वेशन है। तीनों लाइन का फटाफट इक्वेशन लिख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी को ए, किसी को बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताइए, पहला सही है कि गलत है? अच्छा पहले बना लीजिए, आप लोग पहले इसको बना लीजिए। पहला सही है। बना लीजिए, पहला तो कॉमन सेंस कर रहा है। पहले इक्वेशन जल्दी जल्दी बताओ, तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन बताओ जल्दी से, बोलो इक्वेशन बोलो। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हाँ, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसको जो मन कर एक को मानो, जैसे इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया पी नॉट एक्स से, लेटर ई वाला क्या हो जाएगा जी बताओ? इसको पी नॉट एक्स से मान लिया, टी वाला क्या होगा बोलो? पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी एक्स बी होगा ना? बोलो, अभी बताया तो हाँ। यस सर। यस सर। देखो, अगर इसको मैंने पी नॉट ए और एक्स से मैंने मान लिया, तो दूसरा का पी नॉट बी एक्स बी ना होता है, यही तो होता है, अभी बताया तो थे। चलो खैर, देखो पहला में तो कोई दिमागे नहीं लगाना है। एस आर यहां से यहां की दूरी एस क्यू और प्लस आर एस, ये क्लियर की 100% क्लियर, बोलो जी। अरे यहां से यहां की दूरी ये और ये, इसमें तो दिमागे नहीं लगाना है। डोंट अप्लाई दिस, ओनली अप्लाई दिस। आई से देखो काम खत्म, दिख गया, हो गया, ये हो गया डायरेक्ट खत्म। दूसरे में चलो, एस आर बराबर क्या आएगा? देखो तो अगला एस आर बराबर क्या कह रहे हैं? ये वाला और ये वाला, ये कह रहे हैं। बताओ दूसरा सही है कि गलत है? बोलो तो। सही है सर। सही है। पहले मुझे बताओ, एस क्यू बता सकते हो क्या है? एस क्यू क्या है? एस क्यू कौन से लाइन पे? एस क्यू क्या है? व्हाट इज एस क्यू? बताओ तो। एस क्यू किसके बराबर है? बोलो तो। पी नॉट ए एक्स ए। देखो यही ना एस क्यू है। अरे भाई यही ना एस क्यू मतलब क्या है? यही ना है, ये वाली लाइनिया, यही ना है एस क्यू मतलब क्या? ये वाली यही ना एस क्यू है। अरे यही लाइन पे इक्वेशन है ना, तो ये दूरी कितनी होगी? इसी के बराबर ना होगी? बोलिए बच्चे, यस सर। बोलिए।
ध्यान दीजिए, ये थोड़ा समझना है इसमें दूसरे पार्ट में। एस क्यू देखिए, ये जो है ये लाइन है, ये यही है, ये लाइन कितना है? इस लाइन का कोई पूछेगा ये लाइन का बताओ भाई कितना, तो पी नॉट एक्स है। एसपी कौन से लाइन पे है? एसपी कौन से लाइन पे? एसपी P0 भी XB। जोड़ना है तो ध्यान दीजिए, ऐसे जोड़ते हैं यहाँ से। एसपी क्या है? पी नॉट बी एक्स बी। अब बताइए दोनों को जोड़ने पे पीएस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा सर। और ये यही ना, जो एसआर है वो पीएसएन है। एसआर मतलब टोटल दूरी। टोटल दूरी क्या है? ये पीएसएन है। एसआर टोटल ऊंचाई पीएसएन है। बोलो बोलो यस सर। बोलो Yes, बच्चों, sir. यही है। तो चलो दूसरा भी सही हो गया। अब अगर दूसरा सही होगा तो दिमाग तुम्हारा काम कर रहा होगा कि अगर ये सही और ये सही, ये सही ये सही क्लियरली कब? जब कौन कौन सही? क्यू बराबर एसपी होगा तबे ना सही। बोलो यार। यस सर। जब ये दोनों सही, यहाँ खुद ही देखो, एस क्यू दोनों में कॉमन है। एस क्यू कॉमन है। यहाँ पे हम आर क्यू कर रहे हैं और यहाँ पे एस पी कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पक्का क्या होगा? बोलो बराबर होगा ना। तो ये भी सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मुझे बताइए, ग्राफ वाले सवाल अब आपसे हो जाएगा। पहले ग्राफ आप समझ गए कैसे कैसे होता है, किसका किसका कौन ग्राफ होता है। आइडियल का है ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, नॉन आइडियल नहीं गया। ग्राफ से अब आप लोग फेमिलियर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो बच्चों, हो गए। बोलो। Yes, sir. हो गए सर। समझ गया ना कैसे कैसे है? अगर देखो किसी को अगर दिक्कत हुई होगी तो रिकॉर्डिंग का जरूर देखना, ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है। इसी तरह का छोटा मोटा सवाल आता है ना, छोटा मोटा सवाल आता है इस पे, ग्राफ पे दिक्कत होगा तो बताना। रिवीजन की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे। अब इस पे एक आध दो सवाल आता है इसी कॉन्सेप्ट पे, सिंपल है ना। एक दो सवाल मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ किस तरह का सवाल आता है ना, किस तरह का सवाल आता है। तो सवाल कुछ इस तरह से आएगा तुम्हारा, है ना। कुछ इक्वेशन घुमा फिरा के लिख देगा और कहेगा कि पी नॉट ए बताओ और पी नॉट बी बताओ, है ना। राउल्ट लॉ पे घुमा फिरा के लिख के ऐसे क्वेश्चन ऐसे है, आपको बताना है फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी बताना है। पहली बार मैं दे रहा हूं पी एस बराबर 50 प्लस 125 एक्स ए। दूसरा मैं दे रहा हूं सेकंड, पी एस बराबर 50 प्लस 100 एक्स बी माइनस 10 एक्स ए। चलो जल्दी जल्दी बताओ पी नॉट ए और पी नॉट बी। ये इक्वेशन इस तरह से दिया है, पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है। बताइए कितना कितना आएगा? सर पहले वाले में पी नॉट बी 50 आएगा So P0 B फर्स्ट वाले में 50 आएगा, P0 और A पी नॉट ए 175. 75 हो जाएगा। 125। पी नॉट ए पहले वाले में 175 होगा। ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसा सवाल आ जाएगा, कुछ लिख के दे देता, कहता प्योर प्रेशर बताइए, पीएस का इक्वेशन लेते। तो इस इक्वेशन को देखो भाई, पीएस बराबर क्या होता है बच्चा बताओ तो? पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही ना इक्वेशन है? बोलो यस सर। बोलो बच्चों। यस। जब एक्स ए 0 तो मतलब पीएस किसके बराबर है? हम 10 बार बताए हैं ग्राफ में भी। एक्स ए 0 तो पीएस किसके बराबर? बोल। पी नॉट बी के बराबर। किसके बराबर? P0 B। एक ये 0 तो ये सीधे सीधे 1, ये 1। देखो ए 0 मतलब सिर्फ बी, खुद ही सोचो। ए 0 तो सिर्फ बी, तो बी के बराबर, इसके बराबर। देख लो, इसको 0 करो, इसको 1 करो, तो यहां भी वही कर सकते हो तुम, यहां भी वही कर सकते हो। अच्छा, इफ एक्स ए 0, खुद ही सोचना, अगर एक्स ए क्या हो गया 0, इसका मतलब एक्स भी क्या हो गया 1, और पीएस किसके बराबर? पी नॉट बी के बराबर। और देखो जैसे ही एक्स ए को 0 रख रहे हो, पीएस कितना आ रहा है? 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बच्चे बोलो। Yes, sir. यस सर। अरे आप यहाँ एक्स को 0 कर दो ना, एक्स को 0 कर दो। देखो खुद ही तमाशा, जैसे ही तुमने एक्स को 0 कर दिया, एक्स को 0 कर दिया, तो पीएस किसके बराबर? 50, ये गया उधर वाला। और जो पीएस वो किसके बराबर? पी नॉट बी के बराबर। यहां से भी देख सकते, एक्स को 0 किए तो आ गया, तो ठीक है। अब बताइए, तो एक पी नॉट बी तो निकल गया, ठीक। अब आगे चलते हैं इसी में, है ना। अब बताइए, अगर कौन 1
इफ x से 1 इसका क्या मतलब बताइए? इफ x से 1 इसका क्या मतलब बताइए? के बराबर हो जाएगा। x से 1 का मतलब सिर्फ प्योर ए है, b से कोई मतलब नहीं है, तो PS किसके बराबर बताइए? P नॉट ए के बराबर। तो कितना आ रहा है बताइए? कितना 175। x से बराबर 1 रखिए, x को 1 करिए। जब x को आप 1 करेंगे तो 125 प्लस 50 कितना आएगा? 50 प्लस 125 आएगा जी? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा। बोलो। दूसरका करो, दूसरका करो, ऐसे ही दूसरका करो। पहले का देख लो, दूसरका करो। मिटा 40 और P नॉट भी 150। तो देखो, जैसे ही तुमने क्या किया, x को कर दिया 1, x को 1 मतलब PS किसके बराबर बताओ जल्दी से? P नॉट ए के बराबर। हाँ, प्योर है। ऐसे कॉमन सेंस लगाओ ना, इतना मत सोचो। अच्छा, x से 1 तो प्योर है तो रखो वैल्यू होगा तो 50। और यहाँ जब a हो जाएगा तो मतलब x भी अपने आप ही 0 है। जब प्योर है तो b गया तो इधर 0 और -10 इंटू 1 बराबर 40 आया कि नहीं आया? बोलिए, आ गया? यस सर। बोलिए बच्चों। उसी तरह से सेकंड केस, अगर हमने xb को 1 कर दिया, xb को 1 कर दिया, इसका मतलब x से क्या हो जाएगा? 0 और सिर्फ b है तो PS किसके बराबर? प्योर b के बराबर। समझ रहे हो जी? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ xb1 मतलब प्योर b a नहीं है तो PS pb के बराबर कितना आएगा? जोड़िए, 50 प्लस 100 माइनस 0, 150 आएगा? यस सर। बोलो, यही ना हो रहा? देखो 50, xp को 1 कर दिया तो 100 इंटू 1 मतलब 100 और 1 से 0 तो 0, 150 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे निकाला हूं। तो अगर इस तरह से कुछ भी इक्वेशन देगा और ए भी पूछेगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो, प्योर ए प्योर बी। बोलो बच्चे, यस सर। कर ले जाओगे? तो सिंपल सवाल ही आता है, कुछ करना थोड़े है। ऐसे ही पूछता है, प्योर ए प्योर बी पूछेगा ऐसे ऐसे तो कर लेना फटाफट फटाफट। तो मिला जुला के तुमको समझ गए होगे कि इक्वेशन कैसे होता है, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ में कौन किसका ग्राफ होता है, ठीक है, और कैसे कैसे होता है। तो देखो, राउल्स लॉ, साथ में डाल्टन्स लॉ, है ना, और साथ में ग्राफ का पार्ट हम लोग का खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक दो अच्छा सवाल रह गया है, डिस्टिलेट कंडेंसेट वाला, समझ रहे हैं? डिस्टिलेट कंडेंसेट वगैरह का सवाल रह गया तो खाली आज मैं बता देता हूँ डिस्टिलेट होता क्या है। सवाल अगली बार करवाऊंगा आपको, समझ रहे? तो आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, तो आप लिख लीजिए डिस्टिलेट और कंडेंसेट। आज केवल थोड़ा सा बता देता हूं, अगली बार अपना आप करिएगा। लिख लीजिए डिस्टिलेट और कंडेंसेट। देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास लिक्विड है, अभी मैं आपको बताया भी हूं, लिक्विड है, मान लीजिए सॉल्यूशन हमारे पास है ए और बी का, ए एंड बी। वेपर बनेगा तो एक्स से एक्स बी और वाई ए वाई भी सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? बोलो जी, बोलो, अलग अलग रहेगा ना? यस सर। बोलिए। मैं बताया तो हूं कि अगर पी नॉट ए ज्यादा है, अगर पी नॉट ए क्या है? ज्यादा, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, मतलब वाई ए क्या होगा? ज्यादा, किससे? वाई ए ग्रेटर देन एक्स ए। अब देखो, लिक्विड से वेपर बना, बात समझो, लिक्विड से हमने क्या बनाया? वेपर। अब एक चोंच टाइप का होता है ना, ऐसे चोंच वाला जो ऐसे जो होता है, बोलो जी, वेपर बनाए और इससे ऐसे ला के इधर क्या किए? कंडेंस कर दिए, गर्म किए, वेपर बना, ला के इधर कंडेंस कर दिए, वापस फिर से लिक्विड बना दिए। समझ गए? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? डिस्टिलेट। डिस्टिलेट, या इसका क्या नाम होता है बताइए? कंडेंसेट। लिख लो, कंडेंसेट। इसको कंडेंस किया जाता है, इसी को डिस्टिलेट या कंडेंसेट एक ही होता है। बस यही पढ़ा देना। देखो, म्यूट करो जी। ए और बी लिए, वेपर बनाया, वेपर को ले जाके इधर चोच टाइप से इधर कंडेंस कर दिए, कहीं पे वेपर को इधर ले गए, कंडेंस कर दिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेट और कंडेंसेट। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे।
जो वेपर बना उसी को ले जाके कंडेंस कर दिए, तो वही हो गया हमारा डिस्टिलेट और कंडेंस। क्लियर है? जो बच जाता है, जैसे ए बी हम 1 मोल 2 मोल लेंगे तो कुछ उड़ेगा ना, रिमेनिंग को क्या बोलते हैं? रिमेनिंग, रिटेंटेड, जो रिमेनिंग होता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। रेसिड्यू। इसमें फ्लक्स और विदाउट रिफ्लक्स की भी जरूरत होती है, तो अभी बता दूंगा अगली बार। लिख लो, रेसिड्यू। बचा हुआ को रेसिड्यू बोलते हैं, जो बचा रहता है। कुछ तो वेपर में भाग जाएगा, जो बच जाएगा उसको रेसिड्यू। जो वेपरवा, ध्यान देना, इसी वेपर को हम क्या बोलते हैं? दिस वेपर इज कॉल्ड एज डिस्टिलेट और कंडेंसर। यही जो आ जाता है। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना, तो आपको कुछ बात होगी उसमें, समझ रहे हैं? रिफ्लक्स विदाउट रिफ्लक्स वाला, है ना। चलिए खैर, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्या क्या है? ठीक है, इसी को हम डिस्टिलेट या कंडेंसेट बोलते हैं। फॉर्म वेपर को जब हम कंडेंस करते हैं तो दैट इज कंडेंस और डिस्टिलेट। जो बच जाता है दैट इज रेसिड्यू। तो अगली बार आएंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। प्रॉब्लम शीट में आज आपको भिजवा देता हूँ सॉल्यूशन का, ठीक है। आप लोग उसको मैं बोल दूंगा, वहां से वहां तक ट्राई कीजिए। 1/2 फैक्टर वाले में ट्राई कीजिएगा, आई वाले में। इसलिए मैं यूरिया ग्लूकोज करवा रहा हूँ केवल, समझ रहे हैं? इसीलिए यूरिया ग्लूकोज करवा रहा हूँ खाली। 1/2 फैक्टर का सॉल्व मत ट्राई कीजिएगा। तो अगली बार आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? पक्का? बोलो। ठीक है सर।